अपने छद्म महाशक्ति की धौंस दिखाने वाले अमेरिका को भारत ने उसी की भाषा में ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद अब अमेरिका की हालत खराब हो रही है। पिछले 24 घंटे में भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक पूरे 3 फैसले अमेरिका को लेकर के ऐसे लिए हैं जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित वहां की संसद में हलचल मच चुकी है। अमेरिका को लेकर के, भारत को लेकर के जो अब तक सवाल उठ रहे थे, उन सवालों पर भारत ने ये दिखा दिया है कि भारत वो पलटवार करेगा जो शायद अमेरिका सह भी नहीं पाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आनन फानन में जो फैसला लेना पड़ा है, उसको सुनने के बाद भारत की कूटनीतिक क्षमता को लेकर के आप खुश हो जाएंगे। साथ साथ भारत की तरफ से अब अमेरिका को लेकर के जो फाइनल आंसर दिया गया है, उसने भी अमेरिका को पूरी तरीके से चौंका दिया है। क्या कहा है भारत ने और किस तरीके से भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका भारत के ऊपर लगाए जा रहे 25% टैरिफ को फिर से आगे एक्सटेंड कर दिया है इसकी डेट। और क्या कहा है अमेरिका ने वो भी समझेंगे। साथ साथ भारत ने अमेरिका के साथ कई बड़ी डीलें रद्द भी कर दी है, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा क्योंकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले यहाँ पहुँचती रहेगी। दोस्तों, भारत के इस पूरे कारनामे को लेकर के और भारत की तरफ से इस दिखाई गई दिलेरी के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो ज़रूर बनता है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को जिस तरह से लंबे समय से धौंस दे रहे थे कि 1 अगस्त से अगर भारत ने उनके अनुसार कार्य नहीं किया तो हम भारत पर टैरिफ लगा देंगे। और बीते एक दिन पहले खबर आ भी गई कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 1% टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिसके बाद भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 3 बड़े फैसले लिए। सबसे पहले भारत ने अमेरिका के साथ F-35 डील को सीधे फाड़ दिया और इस डील को फाड़ने के साथ ही भारत ने वो सबक सिखाया जिसके बाद अमेरिका चूं तक नहीं कर पाया। दरअसल भारत अमेरिका के F-35 डील को लेकर के कुछ प्रोसीजर आगे बढ़े थे। इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से टीमें आई हुई थीं और इन पर बातचीत भी चल रही थी। भारत ने कुछ सकारात्मक रुख भी दिखाया था, लेकिन अब भारत ने अमेरिका की नीतियों और अमेरिका की स्थितियों को भारत के खिलाफ भांपते हुए सीधे तौर पर F-35 डील से किनारा करते हुए इस डील को फाड़ दिया है। यानी कि अब भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका से F-35 डील नहीं करने जा रहा है। भारत दरअसल इस डील को अब तक पेंडिंग में डाल रखा था, लेकिन अब भारत ने स्पष्ट शब्दों में और साफ शब्दों में अमेरिका को साफ कर दिया है कि वो F-35 उससे नहीं खरीदने जा रहा है। साथ साथ भारत ने यह भी कहा कि वो अपने फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज को अमेरिका में कई जगहों से बंद करने जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर भारत अमेरिका के दवाओं सेक्टर पर यानी कि स्वास्थ्य सेक्टर पर प्रहार कर दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो अमेरिका के 60% दवाओं की आपूर्ति भारत की तरफ से होती है। इसमें भारतीय कंपनियां फार्मास्यूटिकल्स जो कि अमेरिका में रह करके दवाई निर्मात करती हैं, साथ साथ बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। भारत ने इन दोनों में 40% तक की कटौती की बात स्पष्ट करते ही पूरी दुनिया को चौंका दिया, हिला दिया। अमेरिका इससे बुरी तरीके से त्रस्त है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका से इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तब पड़ने वाला है जब स्वास्थ्य पर इसका गंभीर इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि भारत की दवाओं के कम होने की वजह से अमेरिका में दवाओं की कीमतों में 1.5 गुना से 2 गुना तक का इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे अमेरिका के कई करोड़ों की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। और भारत ने तीसरे और बड़े सेक्टर पर चोट कर दी। भारत की तरफ से जो इस वक्त अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जा रहा था चीज़ें, उन चीज़ों में सबसे बड़ा मेजर प्रोजेक्ट था जो इंजीनियरिंग के सामान गुड्स थे, और उन गुड्स में भी भारत ने बड़ी कटौती कर दी है। अब सीधे तौर पर देखा जाए तो भारत ने आखिरकार अमेरिका को क्यों घेरा है। दरअसल यहाँ पर अगर पॉइंट समझे तो इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों चीज़ों की आपूर्ति चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर अमेरिका करता है। यानी कि अगर पहले ही चीन के ऊपर अमेरिका ने जिस तरह से प्रतिबंध जड़ दिए हैं, उसके बाद से चीन से तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अमेरिका का वैसे भी बहुत कम हो चुका है। और भारत जैसे इन चीज़ों पर कमी करेगा, अमेरिका के पास क्राइसिस जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। यानी कि अमेरिका के पास इन चीज़ों की आपूर्ति बहुत हद तक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब अमेरिका पर इसका गंभीर इफेक्ट दिखने जा रहा है। दरअसल जैसे ही भारत के संसद की तरफ से और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जोर दे करके बातचीत कही गई और सीधे फैसले लिए गए, कड़े एक्शन में भारत ने इन डील्स पर फाइनल सिग्नेचर किए, अमेरिका तुरंत अपनी बात से यू टर्न ले गया। ये अमेरिका वही है
जो अपनी बातों से और अपने कामों से यू टर्न लेने के लिए ही जाना जाता है। दरअसल अमेरिका का ये यू टर्न लेना भारत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत के ऊपर 1 अगस्त से लगने वाले 25% टैरिफ की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। आपको बता दें कि यह अब 1 हफ्ते की एक बार फिर से अमेरिका ने छूट मांगी है भारत से। यानी कि अमेरिका का कहना है कि हम 1 हफ्ते यानी लगभग 7 और दिनों तक भारत पर लगने वाले इस टैरिफ को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तब तक हम भारत के साथ कुछ और सामंजस्य को बैठाना चाहते हैं, यानी कि हम भारत से और कुछ बातचीत करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अमेरिका घुटनों पर आ रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो अमेरिका की तरफ से एक बड़ी दिग्गज टीम भारत आ रही है और यह टीम किन चीज़ों को लेकर के आ रही है, अगर खुले शब्दों में और खुले मुंह पर कहा जाए तो अमेरिका की यह टीम भारत को मनाने के लिए आ रही है कि आप डीलों पर कुछ रियायत कर लीजिए, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से ये डीलें साफ की हैं उस पर अमेरिका को बहुत कई बिलियन डॉलर का चूना लगने जा रहा है। सबसे पहले तो F-35 डील का कैंसिल होना ही अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी बात, भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जो चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, अगर वो उन्हीं चीज़ों को अफ्रीका में भारत डाइवर्ट कर देता है तो जिससे अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ने जा रहा है। और इसीलिए अमेरिका ने अपने डेलीगेट्स की एक टीम को भारत भेजने का फैसला लिया है। ये टीम भारत 2 दिन के अंदर आने वाली है और ये 2 दिन के आने के बाद ही दिल्ली स्थित भारत के विदेश मंत्रालय, भारत के वाणिज्य व्यापार मंत्रालय और साथ साथ भारत के पीएम से मुलाकात करने की कोशिश करेगी। यानी कि भारत इस पर अभी कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि अगर आप प्यार से और अच्छे से काम करेंगे तो भारत भी वैसे ही करेगा, लेकिन अब ये वो भारत नहीं है कि अमेरिका के आंख दिखाने पर झुक जाएगा और ऐसा होने वाला भी नहीं है। साथ साथ भारत ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दे दिया है और ये झटका है साउथ चाइना सी में क्वाड के शिखर देशों को लेकर के। यानी कि भारत ने साफ किया है कि अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका भारत की मदद चाहता है और भारत से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद रखता है तो उसे अपने सहकक्ष और समानार्थी देशों यानी कि भारत जैसे देशों के जो उनके समकक्ष हैं उन देशों की भी उतनी ही इज्जत करनी पड़ेगी जितना वो दूसरों से उम्मीद करते हैं। यानी कि वजह साफ है कि अगर भारत के साथ ऐसा अमेरिका करता है तो भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तीखे तेवर रखे जाएंगे तो जवाब भी तीखे तेवर में ही मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका की धमकियों के उलट अमेरिका के जिस कदर से अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस के साथ अपने सहयोग सकारात्मक कदम को कम करे, साथ ही रूस से लेने वाले आयात किए जाने वाले तेल पर भारत प्रतिबंध लगाए, भारत ने उल्टा करते हुए रूस से तेल आयात की मात्रा में और इजाफा कर दिया है। साथ ही भारत ने ब्रिटिश देशों को बेचे जाने वाले चावल पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उस चावल को सीधे रूस को डाइवर्ट कर दिया है। यानी कि भारत ने साफ कर दिया है कि आप जितना प्रतिबंध लगाएंगे या फिर भारत को जितना रोकने की कोशिश की जाएगी, भारत उल्टा उसका काम करेगा और भारत रूस के साथ अपने संबंधों को और बेहतर इन फ्यूचर आगे और बढ़ाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के इशारों पर चलने वाला पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन भी अब भारत के घुटनों पर आ चुका है। जो यूरोपियन यूनियन अभी 1 सप्ताह पहले तक भारत पर प्रतिबंधों की बात कर रहा था, वही अब अमेरिका के खिलाफ प्रतिबंधों पर बोलना शुरू कर चुका है। अमेरिका के खिलाफ भारत पर किए जा रहे प्रतिबंधों को लेकर के कह रहा है कि भारत के साथ सकारात्मक रुख अपनाना होगा और साथ ही यूरोपियन यूनियन इन फ्यूचर भारत के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब यूरोपियन यूनियन के बोल तो बदल चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या अमेरिका के भी बोल बदलने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत के साथ ट्रेड पर लगने वाले टैरिफ की डेट को बढ़ा रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि भारत किसी भी तरीके से अमेरिका की कृषि जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें इंडिया में आने दे। कृषि की जो फार्म इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े फर्म हैं जो भारत में इन्वेस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके लिए रास्ता खोल दे और भारत उन पर 0% टैरिफ लगाए, जिससे भारत के किसानों को भीषण नुकसान की संभावना बनी हुई है और इसीलिए भारत इस पर किसी भी तरीके से राज़ी नहीं हो रहा है। और यही बात है कि अमेरिका भारत से इस चीज़ पर लगातार अपना विरोध भी दर्ज कर रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि भारत के कड़े फैसलों के आगे अमेरिका खुद उल्टा झुकने जा रहा है या फिर भारत के लिए एक और चाल अमेरिका अभी चलना बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है? क्या F-35 की डील को कैंसिल करके भारत ने अमेरिका को आईना दिखाने की बिल्कुल सही कोशिश की है और यह कदम बिल्कुल सटीक पड़ने जा रहा है? अगर हाँ
तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा।